A very lovely morning to all my dear students. Today I am going to continue your geography chapter number 2, soil resources and conservation. Okay. So in previous video we were learn about how it, how the resources are forming. मतलब जो लैंड रिसोर्सेज होता है, वाटर रिसोर्सेज होता है और सॉइल रिसोर्सेज होता है, हमने उसके बारे में पढ़ा था और आज हम उसी चैप्टर को अपने कंटिन्यू करेंगे. ओके. तो आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड और यदि कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो. सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपको करने के लिए, जिसमें ये बोल रहा है टेक 2 ट्रेज A and B and the same size, make 6 holes at one and end these trays and then fill them with the same amount of soil. Leave the soil in tray a bare while सो wheat और राइस ग्रेन्स इन ट्रे B. मतलब एक में हमको क्या करना है कि सिर्फ मिट्टी डाल के इसको छोड़ देना है. दोनों में 6 मतलब 6 यहाँ पे होल बनाने हैं दोनों ट्रेज में. उसमें दोनों में सेम वाला सॉइल डालना है. दोनों में सेम सॉइल डाल के इसको एज इट इज छोड़ देना है. और इस वाले में अपन ने क्या किया है कि ग्रेन्स डाल दिए हैं. ग्रेन्स में क्या डाला है? राइस या व्हीट डाल दिए हैं. ठीक है. आफ्टर दैट फिर जब हम इसमें पानी डालते हैं, 1 मग पानी डालना है. तो जब आफ्टर सम डेज ना, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत तो उसमें सीड्स डाल दिए और तुरंत पानी डाले, ऐसा नहीं करना है. इसको 2-3 दिन तक के छोड़ देना है और उसमें थोड़े थोड़े पानी को डालते रहना है. उसके बाद फिर आफ्टर 5 to 6 डेज उसमें क्या करना है? 1 मग पानी डालना है. तो देखो ये जो 1 मग पानी डाला तो इसमें क्या हो रहा है? सॉइल पूरी बह जा रही है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? वाटर आ रहा है. अब ये सिर्फ वाटर क्यों आ रहा? क्योंकि सॉइल को होल्ड करके किसने रखा है? छोटे छोटे प्लांट्स ने. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो, इस एक्टिविटी से, कि हमारे लिए प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है सॉइल को होल्ड करने के लिए. सो नाउ वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. 3/4 of Earth's surface covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. जब हमारी अर्थ में 3.5 बिलियन ईयर्स के पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी, तब इसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि अर्थ में वाटर था. और हमारी अर्थ में वाटर कितना है? पूरी अराउंड अर्थ का 3/4 पार्ट क्या है? वाटर है. ठीक है. इसमें क्या मिला हुआ है? 3/4 पार्ट हमारा वाटर का मिला हुआ है. जैसे देखिए ये जो इमेज आपको अभी शो हो रही है, ये क्या है? अर्थ है ना. तो मैंने आपको बताया अभी 3/4 पार्ट अर्थ में क्या है? वाटर है. तो देखो इसके कारण क्या होता है? स्काई से इस तरीके से हमारी अर्थ क्या दिखती है? ब्लू दिखती है. ठीक है. सो ये जो वाटर साइकिल होता है, देखो ये वाटर साइकिल है जिसमें कलेक्शन होता है. कलेक्शन कहाँ से होता है? सी से होता है. फिर वो एवापोरेशन कहाँ होता है? वापस एवापोरेट होके वो क्या हो जाता है? क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है. क्लाउड्स में कन्वर्टिंग होने के बाद क्या होता है कि वो फिर क्लाउड से क्या होता है? ये कॉन्डेंसेशन में जाता है. कॉन्डेंसेशन में जाता है मतलब कि वो फिर से बारिश, मतलब वो क्या होता है? फिर क्लाउड क्या होता है? ब्लैक में चेंज होता है. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर से वाटर के उसमें फॉर्म में आके बारिश में आता है. फिर वो प्रेसेप्शन में चला जाता है. मतलब वो क्या होता है? फिर नदियों से बहता हुआ जो भी पानी हम यूज करते हैं, जितना भी यूज करते हैं, वो यूज होके फिर वो क्या होता है? वापस से सी में मिल जाता है. सो दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड अवर वाटर साइकिल. ओके स्टूडेंट्स. तो अब यदि हम देखते हैं, इवन हम वैसे भी ये जो वाटर, हमारा जो अर्थ है ना, इसको वाटर प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे even today the oceans cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. यहाँ पे जो rich animal variety है और plants variety है, उसका रीजन मात्र क्या है? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है, अच्छे से हमको अवेलेबल होता है. ठीक है. The ocean water is however saline and not fit for human consumption. पर ये जो ओशियन का वाटर होता है
वो बहुत ही सलाइन होता है। सलाइन मतलब क्या होता है? खारा। सलाइन मतलब खारा। एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन के कंजप्शन के लिए, ह्यूमन के कंजप्शन के लिए मतलब उसके उपयोग के लिए वो फ्रेश वाटर ही सिर्फ होता है जो यूज में आता है, जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 2.7% है। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica. इसमें जो 70% है ना, वो सिर्फ किसमें है? आइस शीट्स और ग्लेशियर में लगा हुआ है। अंटार्कटिका के ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स रीजन्स, ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनसेजिबल। इनसेजिबल मतलब बहुत ही हार्ड हो जाता है इनको वो करना, मतलब यहां से ये जो लोकेशन है यहां से तो पानी निकलता ही नहीं है, ठीक है। ओनली 1% आउट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। सिर्फ 1% जो वाटर होता है वही क्या होता है? फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है और ह्यूमन यूज के लिए फिट होता है। इट इज फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, एज वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर। वाटर वेपर्स क्या होता है आप लोग जानते हो? वाटर वेपर्स वो होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी बूंदे रहती हैं पानी की, वो क्या कहलाती हैं? वाटर वेपर कहलाती हैं। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। जो पानी है उसको ना कहीं पे ऐड किया जा सकता है ना उसको सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमाइंस कंस्टेंट इज अबाउंडेंस only seems to vary because it is in constant motion. तो फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। जो फ्रेश वाटर होता है वही अर्थ का क्या होता है? प्रीशियस सब्सटेंस होता है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमाइंस कांस्टेंट। इट अबाउंडेंस ओनली सीम्स टू वारी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन। ये कांस्टेंट मोशन में होता है। साइकिलिंग थ्रू द ओशन मतलब ये क्या होता है? एक वाटर साइकिल जो चलता है ना हमारा, वाटर साइकिल आप लोग जानते हो। वाटर साइकिल में क्या होता है कि देखो जैसे ओशन से क्या होता है? स्टीम बनती है ओशन से। वो क्या होती है? देखो जैसे हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, वो एक्चुअली क्या होता है कि ओशिन्स से जो स्टीम बनता है वो क्लाउड्स के उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है। वो क्लाउड्स धीरे धीरे जो वेदर होता है उसमें वो एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे एयर के रूप में आते जाते हैं और क्लाउड्स फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अर्थ को पूरा कवर करता है। वो फिर से बारिश होती है और फिर जब फ्रेश वाटर वो बन जाता है तो हम उसको यूज करते हैं। फ्रेश वाटर जो होता है वो बहुत ही कम उसमें हमको मिलता है, ये ज्यादा नहीं होता है, ये सिर्फ 1% ही मिलता है। द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द पोर्शंस ऑफ एवापोरेशन, perception and runoff. This, as you already know, is referred as the water cycle. तो आप लोग ये जानते हो एवापोरेशन जो होता है, पैरसिपेशन होता है, ये सब क्या होता है? इसके वाटर साइकिल के पार्ट है। एवापोरेशन मतलब आप जानते हो, एवापोरेशन मतलब क्या होता है कि पानी को वो करना, पानी जब स्टीम के रूप में चेंज होता है तो उसको एवापोरेशन बोलते हैं। और पैरसिपेशन, पैरसिपेशन मीनिंग, पर्सिपेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ही तेजी से फिर ये क्या होता है? फिर से वापस ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस, एज यू ऑलरेडी नो, इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल। ये यही क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग and washing but also in the process of production. Water is agriculture industries generating electricity. अब आप लोग जानते हो कि आप लोग मोस्टली जो हमारा वाटर है वो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ पीने के लिए या खाने के लिए यूज करते हैं। वाटर के बहुत सारे यूजेस है। वॉशिंग के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होता है। तो ये सारे जो क्या है, ये सारे इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है? यूजेस है वाटर के। अब यदि आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी चार्ट दिया हुआ है आपका, जिसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चलता है कि जो टोटल पर्सन हम यूज करते हैं एज पर लीटर, वो क्या है? ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, गार्डनिंग, टोटल। तो मतलब हम इतना पानी रोज किसी भी हालत से यूज करते ही हैं। आप कितना भी कम करोगे पर फिर भी हम इतना पानी यूज करते ही हैं। नाउ
प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब देखो जो पानी है वो हमारे पास ज्यादा नहीं है, क्यों? वैसे तो बोलोगे तो बहुत सारा है, ओशियन में इतना पानी है कि यदि वो चाहे तो वो पूरी अर्थ, थोड़ा सा भी उसका वाटर लेवल हाई होगा तो वो पूरी अर्थ को कवर कर सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास फ्रेश पानी का क्या है, बहुत ही शॉर्टेज है। इवन हमारी कंट्री में तो फिर भी हमको बहुत पानी मिलता है। जो हमारा जो एरिया वाइज यदि बोला जाएगा तो हमारा जो सीजी वाला एरिया है और एमपी वाला एरिया है, यहाँ पे हमको पर्याप्त पानी मिलता है। लेकिन आप जैसे जैसे दिल्ली साइड में जाएंगे, राजस्थान साइड में जाएंगे, गुजरात साइड में जाएंगे, तो वहां पे आपको पानी मिलेगा ही नहीं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे पानी कभी कभी गिरता है, बारिश बहुत कम होती है। तो इन सब रीजंस के कारण क्या है कि वहां पे पानी के पर्याप्त जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं है। और इवन हमारी कंट्री को छोड़ के जैसे यूएई की हम बात करें तो वहां पे तो पानी ही नहीं है। वहां पे आपको मालूम है बहुत मुश्किल होती है, वहां लोग कई कई दिन तक के उतने अच्छे से वो लोग नहा भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास पानी ही नहीं है। पानी को पीने के टाइम पे भी वो लोग जब यूज करते हैं तो सिर्फ घूट घूट पीते हैं, बहुत ही, क्योंकि यूएई और कुछ कंट्रीज, कई कंट्रियां ऐसी हैं जहां पे पानी मिलता ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, पीने के पानी को इंपोर्ट करते हैं। नाउ there is a scarcity of water in many regions of the world, most Africa, West India, South Asia, parts of Western USA। देखो ये सारे पार्ट्स जो है ना, यहाँ पे स्केर्सिटी है पानी की। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट, मैक्सिको, साउथ अमेरिका and entire Australia are facing shortage in water, fresh water supply. Countries located in climatic zones was susceptible to drought face great problems of water scarcity. Water scarcity मतलब पानी की कमी, water scarcity मतलब पानी की कमी। susceptible मतलब क्या होता है? सस्पेटिबल मतलब ये बहुत ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सस्पेटिबल मतलब बहुत ही ज्यादा संवेदनशील। और यदि मैं बोलूंगी आपको तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये वाले, कि मतलब इसमें क्या होता है, सूखे के कारण बहुत ही ज्यादा ये लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्केर्सिटी इज कॉस्ट। मतलब इसके कारण क्या होता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे स्केर्सिटी बहुत ज्यादा होती है बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की मीनिंग क्या होती है कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, और कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। तो क्या है कि हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इतना एक्सेस यूज कर रहे हैं कि उसको हमको खुद को ध्यान नहीं रहता है कि हम उसको कब पॉल्यूटेड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे आप लोग ही अपने आसपास की रिवर्स में देखना, अभी बारिश का टाइम है, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो जब वो पानी बह के आता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ पानी आ रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब नदियां बहती थी तो उसमें क्या होता था कि माउंटेन एरिया से मेनली क्या होता है कि जो हिली एरियाज रहते हैं ना, वो वहां पे बहुत अच्छी सॉइल क्वालिटी रहती है। तो वो सॉइल क्वालिटी क्या होती थी कि जब बारिश होती थी तो नदियों के साथ बह के वो अच्छी वाली जो प्रोडक्टिविटी फर्टाइल वाली सॉइल होती थी वो आती थी। लेकिन आज के टाइम पे हमने अपने एटमॉस्फेयर को इतना पॉल्यूटेड कर दिया है कि आप देखिएगा आसपास की नदियों का जो पानी है ना वो भी साफ नहीं रहता, उसमें इतने कचड़े रहते हैं, प्लास्टिक्स रहता है। तो ये सब क्या कर रहा है, फर्टिलिटी को, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। पानी तो पॉल्यूटेड हो ही रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर को भी खराब कर रहा है। ठीक है। Now, conservation of water resources. Access to clean and adequate water sources is a major problem facing to the world today. Steps have to be taken to conserve these dwindling resources. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for uses. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जो एक्सेस क्लीन है, मतलब अभी क्या हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन क्यों करना इंपॉर्टेंट है,
कंजर्वेशन मतलब जानते हो ना आप, कंजर्वेशन क्या है कि हम किसी भी चीज को बचाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिसोर्सेस क्या हो रहा है, ड्विंडलिंग हो रहा है। ड्विंडलिंग हो रहा है मतलब कि कम होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आज के टाइम पे आपने सुना होगा गंगा बचाओ योजना, नर्मदा बचाओ योजना, नर्मदा सफाई अभियान, गंगा सफाई अभियान। अभी इवन आपने ये भी सुना होगा कि अभी जो हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ है, आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में तो जो एटमॉस्फेयर क्लीन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। इवन फॉरेन कंट्रीज का भी जो पानी था, मतलब वो मैक्सिको सिटी थी, वहां पे बोलते हैं एक बहुत अच्छी झील थी, उसका पानी इतना क्लीन हो गया कि फिशेस वहां दिखाई दे रही है। और हमारी जो ओजोन लेयर थी अर्थ की, वो क्या हो गई, पूरी उसकी हीलिंग हो गई। हीलिंग क्यों हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी फैक्ट्रीज थी, जो भी अभी प्रोडक्शन का काम था, वो सब लॉकडाउन में रुका हुआ था। तो इसका ये मतलब है कि देखो, हम यदि अपने एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा भी सेफ बनाने का कोशिश करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास की चीजें क्या हो जाएंगी, सुधर जाएंगी। तो वैसे ही ये वाटर का कंजर्वेशन है कि ये क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, कभी कभी हम नल खुला छोड़ देते हैं, पानी वेस्ट होता है। तो ये सब क्या है, ये मिस यूजेस हैं पानी के। तो ये और देखो क्या होता है, जैसे ना जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया वाले लोग क्या करते हैं, जो भी इनका डंप रहता है, जो एक्सेस जो इनका वो रहता है, कचरा रहता है, वो लोग भी क्या करते हैं, नदियों में बहाते हैं। तो उन सब चीजों से क्या हो रहा है कि बहुत, और इवन ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कचरा बहाते हैं, इन लोग अपनी इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स रहते हैं उसको भी पानी में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पानी में रहने वाले फौना है, वो क्या होते हैं, उससे हार्मफुल होते हैं, मतलब वो उनको नुकसान करता है, ठीक है। तो discharge of untreated or particularly treated sewage, agriculture chemicals and industrial influent in water bodies are major contaminants. The pollute water with nitrates, metals and pesticides. Pesticides मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड्स मतलब क्या होता है जानते हो हम लोग, वो जो कीटनाशक यूज करते हैं ना खेत में, एग्रीकल्चर में जब यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, उनको पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। तो क्या है, ये सारी चीजें ना पानी को पोल्यूटेड करती है, और ये पानी को पोल्यूटेड करने के साथ साथ क्या करती हैं कि वहां पे मतलब लोगों को सिर्फ पानी को पोल्यूटेड नहीं करती है, उसमें रहने वाले जो फौना रहते हैं उनको भी हार्म करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, rich human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating this influence suitable before releasing them in water bodies. इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल रहता है, उसको ह्यूमन बॉडीज क्या कर सकती है, वाटर के थ्रू उसको अलग कर सकती है। वाटर पोल्यूशन को भी रोका जा सकता है यदि हम क्या करें कि इंडस्ट्रियल वाला जो कचरा है उसको पानी में बहाने के बजाय उसको डंप कर दे या उसको खत्म करने का सोचे, तो वो क्या करेगा, पानी को पोल्यूट नहीं करेगा। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश। तो इसको ये क्या करता है, रिप्लेनिश करता है। रिप्लेनिश यानी क्या करता है, उसको भर देता है। यदि हम जंगलों को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे, तो ये क्या कर देगा, उसको भर देगा। अंडरग्राउंड वाटर क्या कर देता है, उसको कवर कर देता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। आर यू नो द वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि पानी, जो बारिश का पानी आता है उसको हार्वेस्ट करना, उसको सेव करके रखना, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज losses by water seepage. Sprinkles effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation in dry regions with the high rates of evaporation. Drip of trickle irrigation is very useful. The valuable water resources can therefore be conserved by अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। देखो, ये वाला जो इरिगेशन का मेथड होता है ना, ये बहुत ही यूजफुल होता है। स्प्रिंकल मेथड बोलते हैं इसको। स्प्रिंकलर से क्या होता है कि पानी का सेविंग्स बहुत ज्यादा होता है और हम पानी को सेव भी कर पाते हैं। साथ में क्या होता है कि इरिगेशन के लिए वो बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि इसमें पानी वेस्ट नहीं होता है। नाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
सम स्कूल चिल्ड्रन वे आर विजिटिंग एन एग्जीबिशन। यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल बता रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल के एक एग्जीबिशन में गए हैं हैंडीक्राफ्ट के, और वहाँ के एग्जीबिशन में खूब सारे कंट्री के लोग इकट्ठे हैं। वहां पे एक मोना है, वो एक्सक्लेम्ड होती है, बहुत ही आश्चर्य से देखती है, दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। वो बोलती है कि अरे ये हैंडबैग तो बहुत ही क्या है, सुंदर है। Yes, it is. This is made from jute. The teacher said, "Do you see those baskets, lamp sheds and chairs?" अब टीचर उसको बताती है कि देखो बेटा, आपने क्या ये देखा है, ये जूट का बना हुआ है, और ये देखे आप, ये जो चेयर है यहाँ पे, और बास्केट्स है, लैम्प शेड्स है, दोज आर मेड ऑफ कोन्स एंड बम्बूज। ये सब अलग अलग तरीके से केन्स और बम्बू से बनाए गए हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया, बैम्बू ग्रोज इन प्लांटी। जो हमारे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट्स है, वहां पे बैम्बू बहुत ज्यादा होता है। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, और जैसी बहुत ही खुश थी ये देखने, एक्साइटेड थी मतलब उसको बहुत ही एंग्जाइटी लग रही थी उसको देखने के लिए, सिल्क स्कार्फ देखना था उसको। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन, दैट इज अ सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स। तो हमको ये कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। दैट आर बर्ड मलबरी ट्रीज, और ये कहाँ पे मिलता है हमको सिल्क वॉर्म, मलबरी ट्रीज से मिलता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स that we use in our day to day life. Natural vegetation and wildlife exist only in narrow zones of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. Natural vegetation और wildlife जो होता है वो सिर्फ किस में exist करता है, जहां पे narrow zone हो, जहां पे तीनों contact में आते हो। कौन कौन, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, that is called biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated to the interdependent on Earth, other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil, सो इजेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब ये क्या होता है कि सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उसमें प्लांट्स बड़े होते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम होता है ये क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ जो होता है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। प्लांट हमको क्या देते हैं, टिम्बर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। इसकी मिट्टी क्या करती है कि इसेंशियल क्रॉप्स को ग्रोइंग करने के लिए होल्ड करके रखती है। तो इसलिए जो क्या है कि ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वाटर गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, स्टम्पेंट, ऑयल, गम, मेडिकल, ये जितना चीज है, ये देखो यहाँ से यदि कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि ये जितना फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पिनेंट, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब क्या है कि हमको फॉरेस्ट से मिलता है। Now, innumerable uses of plants and you can add some more. टर्पनटाइन जो होता है ना, ये पाइन ट्री से निकला हुआ तेल होता है, इसको टर्पनटाइन बोलते हैं। और इसमें ये जो इन्यूमरेबल है, इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं, असंख्य, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस यूजेस हैं प्लांट्स के। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स animals, birds, insect, as well as the aquatic life forms. They provide you us milk, meat, hides, and wool insects. ये सब क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। मतलब इसके साथ साथ एक एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी यूज होता है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। मतलब ये सब क्या है कि हमको वाइल्ड लाइफ से मिलने वाले सोर्सेज हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि पॉलिनेशन जो फ्लावर्स के, जिनको वो बोलते हैं ना, बीच का जो वो रहता है जिसमें मधुमक्खी वो लेती है शहद के लिए परागकण लेती है, उसको पॉलिनेशन बोला जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जो डेकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो ये डिकम्पोज करते हैं इकोसिस्टम को, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। द बर्ड्स फीड एंड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज
डिकम्पोजर्स एज वेल, ये जो बर्ड्स रहते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो ये भी एक सर्कल बना देते हैं एक तरीके से बोला जाए तो। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज अ scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So animals big or small are integral to maintaining balance in the ecosystem. मतलब ये लोग क्या करते हैं कि इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं. Now distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on the temperature and moisture. The major vegetation type of the world and grouped as forest, ग्रासलैंड, स्क्रब्ड एंड टुंड्रा. मतलब ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बता रहा है. तो ये क्या करता है, प्राइमरली को डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर को. इसमें जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं वर्ल्ड के ग्रुप में, वो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, स्क्रब्स में और टुंड्रा में डिवाइडेड है. नाउ इन एरियाज हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मैनी मे थ्राइव. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबाउंडेंट वाटर सप्लाई. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. Short stem trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. Thorny shrubs and scrub dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar region, compare of mosses and lichens. मतलब कि क्या होता है कि टुंड्रा में जो, तो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग तरीके की रेनफॉल जो फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में क्या बनता है, ग्रासलैंड बनता है. जहाँ पे जैसे रेनफॉल होता है वैसे उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टुंड्रा बोला जाता है. टुंड्रा रीजन्स में वेजिटेशंस की ग्रोइंग होती है. तो कोल्ड पोलर रीजन्स में क्या होता है, कंप्राइज ऑफ मोसेस एंड लाइचेस. मोसेस जो होता है वो एक तरीके का प्लांट का ही टाइप है, और लिचेंस जो होता है वो भी एक प्लांट का टाइप है. मतलब ये जो दोनों है ना, ये प्लांट्स के टाइप है. टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेयर 2 centuries बैक. To feed growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forests cover all over the world, vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resources. अब क्या है कि क्या हो रहा है, लोग अपने खाने के लिए, अपने भोजन की सुविधाओं के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं. अब ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट का पार्ट बनते जा रहा है और उसको लोग डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं. तो इसको कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी. नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर वेल्थ. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, एक शेल्टर देते हैं एनिमल्स को और मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉजेज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट for the plants and animals. Many species have become vulnerable of endangered and some are of the verge of extinction. तो ये एक्सटिंक्शन हो रहा है. एक्सटिंक्शन मतलब ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है. ठीक है. इंडेंजर्ड मतलब खतरे में है. एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, ये सब क्या करते हैं, सुनामी, लैंडस्लाइडर्स आर सम ह्यूमन नेचुरल फैक्टर्स विच एक्लेरेट. हाँ, तो देखो क्या है कि ये सब क्या है, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या हो रहा है कि एक्लेरेंस हो रहा है. एक्लेरेंस मतलब बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, खत्म होने के प्रोसेस में चल रहा है. प्रोसेस ऑफ extinction of these resources. One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the numbers of particular species. एक पोचिंग जो होता है, पोचिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को गलत तरीके से उसको क्या करना, शिकार करना, तो वो पोचिंग कहलाता है. विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लीन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पाइसेस. ये क्या कर देता है, एक पर्टिकुलर स्पाइसेस को खत्म कर देता है. एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ लॉयन था. लॉयन को जब पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था,
लोग उसका शिकार कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म होते जा रहा था। लेकिन अभी टाइगर रिजर्व वॉरियर्स करके एक वो बनाया गया, जिसके रीजन से क्या हो रहा है कि टाइगर्स को सेव किया जा रहा है। तो अभी हमारे यहाँ क्या हो गया है कि टाइगर्स और लायन को जो सेविंग वाले प्रोसेस चल रहे हैं, उससे जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो क्या हो रहा है कि जिस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है, उनको हार्म किया जा रहा है, तो उसके कारण पूरे ही ये जो मेन स्पाइसेस हैं ये खत्म होते जा रहे हैं। द एनिमल आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, skins, nails, teeth, horns as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black duck. ये सारे जो एनिमल्स है ना, इनको क्या किया जाता है, इनका शिकार करके इनको बेचा जाता है। तो ये सारे तरीके जो है वो गलत है। नाउ leopard, ostrich and peacock, this can be conserved by increasing awareness. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या किया जाता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देयर इज अ बैलेंस इन एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसेस इज नॉट disturbed, human activities in several parts of the world have disturbed the natural habits of many species due to indiscriminate killings. Several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinction. मतलब ये क्या हो रहा है, देखो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब जो बनाया जा रहा है, इनका सबका कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि इस सब चीजों को सेव किया जा सके। अब यदि मनुष्य इसी तरीके से लोगों को मारता रहेगा, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बुद्धिहीन होकर, बुद्धिहीन बोल सकते हो या विदाउट माइंड, बुद्धिहीन किलिंग्स करता रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा, बर्ड्स एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। नाउ अवेयरनेस प्रोग्रामर्स like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habit of varied species. मतलब लोगों को, कम्युनिटी को इसके लिए जागरूक बनाना चाहिए कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करें, सेव करें। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, एक लॉ बनाया गया है ताकि वर्ल्ड के जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनकी जो वो है, उनकी कम्युनिटी को क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। नाउ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये क्या है कि हर किसी की ये ड्यूटी है कि क्या किया जाए, इसको कन्वेंशनल किया जाए, मतलब पारंपरिक तरीके से इसको क्या किया जाए, रोका जाए। कन्वेंशन एक पारंपरिक तरीके से ये एक वो बनाया गया है, NGO बनाया गया है, जो कि क्या करती है, सिर्फ स्पाइसेस और एनिमल्स और बर्ड्स को ट्रेड में प्रोहिबिटेड कर दी गई है। प्रोहिबिटेड मतलब कि मतलब इनके उसको रोक दिया गया है, बैन कर दिया गया है। सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। एक तरीके से बोला जाए तो हर किसी की ये ड्यूटी है कि प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करे। अब यहाँ पे हम कुछ और चीजें देखते, देखो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर करके एक दिया है, जिसमें ये बता रहा है कि कैसे फॉरेस्ट फायर के कारण कितना लॉस हुआ था कैलिफोर्निया में, और ये हर साल मोस्टली होता ही है। तो ये देखो एक वो दिया गया है कि कंट्रोल मेजर्स बताया गया है, नो मोर। तो ये सारी आपकी एक्टिविटीज हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर एंड योर नोट्स आई विल गिव इन विथ दिस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। सो हैव अ नाइस डे। और आपको यदि इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। एक और चीज बता दे रही हूँ, ये देखो, डू यू नो, यहाँ पे ये जो CITES करके दिया है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडर्ज्ड स्पाइसेस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसके लिए ये बनाया गया था, इसके बारे में भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो और पढ़ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अभी आप, मेरे को लगता है आप लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर के बारे में, और कोई भी डाउट होने से या कोई भी इश्यूज आने से आप मेरे को क्वेरीज के लिए, क्वेश्चन के लिए कॉल कर सकते हो, ओके। सो हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर क्लासेस।